हमको ईश्वर की पहचान करना बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। और हम ईश्वर को जाने कैसे, हम उस परमात्मा को पहचाने कैसे। और शंभु शरण हम ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचाने कैसे। भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे। और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की यही संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे। एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे। जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे। हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे। तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते। हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नज़दीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर ये जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें। हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए
पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हम ईश्वर को जाने ना जाने, पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर जाने। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। यदि आप लोग द्वारका गए हो, द्वारकाधीश का यदि आपने सौराष्ट्र में जाकर दर्शन किया है, गुजरात में जाकर जब यदि आपने द्वारकाधीश का दर्शन किया है, तो वहाँ एक गोवत्स तीर्थ है। आप में से कई लोग द्वारका गए भी होंगे, ऐसा नहीं कि द्वारका नहीं गए। यदि आप लोगों में से कोई द्वारका गया होगा तो वो गोवत्स तीर्थ भी जरूर गया होगा। एक द्वारका के नजदीक में गोवत्स तीर्थ है। उस तीर्थ में पूर्व में एक बलाहक नाम के राजा हुए, और बलाहक नाम के जो राजा थे, शत्रुओं का नाश करना, दुष्टों को पछाड़ देना और अपने नगर में सब अच्छे कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना। बलाहक नाम के जो राजा हुए हैं, वो बलाहक नाम के राजा पूरी नगरी में, पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और यदि किसी का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उसको समाप्त करते हैं। नित्य प्रति उनका एक कार्य है शिवालय जाना, शंकर जी के मंदिर में आराधना करना, साधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, शिव मंदिर में जल की व्यवस्था करना। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में अगर कोई जल की व्यवस्था भी कर देता है तो उस जीव को कभी किसी नरक में भटकना नहीं पड़ता, वो जीव का उद्धार स्वतः ही हो जाता है। किसी गौशाला में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी तीर्थ में
भूमिदान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, जितने जितने दुनिया के दान होते हैं उस दान में एक सबसे बड़ा दान होता है जल का दान। कल हम यहाँ से जा रहे थे तब हम देख रहे थे कि इस कवर्धा के नज़दीक में जहाँ कथा हो रही है घुंगरी खुर्द में, हमने देखा इतना अच्छा गांव है। गांव के घरों के बाहर लोगों ने अपने अपने घर में से पानी भर भर कर एक एक लोटा रख दिया, गिलास रख दिया और पानी की बाल्टी भर कर रख दी, जिससे कोई पथिक आए, यात्री आए, श्रोता आए तो पानी पीकर चले। मैं इस घुंगरी खुर्द गांव के कवर्धा कबीरधाम के इस पवित्र क्षेत्र को नमन करता हूं और यहाँ के लोगों को भी चरणों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतनी व्यवस्था बाहर से आने वाले भक्तों के लिए। धन्य गौशाला में बहुत कुछ दान दिया चला, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बहुत कुछ दान दिया चला, पर उसमें भी एक सबसे बड़ा दान है जल का दान। क्यों साहब, ये गौशाला है, इस गौशाला में जल की व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, इसमें पानी है कि नहीं है। यहाँ पानी की व्यवस्था चल नहीं रहे हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, जल की व्यवस्था है कि नहीं। मूल है शंभु 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 शंभु। राजा बलाहक बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, और जब बलाहक राजा बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, पूरे नगर में भ्रमण कर कर देखते हैं कि कोई दुखी तो नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही है। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। बलाहक राजा सब दूर भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, प्रत्येक जगह पर जाकर वो व्यवस्था को देखते। और उनका एक नियम बड़ा विचित्र है कि शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जल की व्यवस्था कर, पानी की व्यवस्था। इसीलिए हम इस घुंगरी खुर्द गांव के सभी श्रोताओं को और घुंगरी खुर्द गांव में रहने वाले सभी ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने जल की व्यवस्था करी, जो हमारी शिवपुराण कहती है। शिवपुराण शिवालय में जल है नहीं है, तीर्थ में जल है नहीं है, वो जाकर राजा बलाहक देखते हैं। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई जल है नहीं। किसी द्वारपाल से कहा कि इस शिवालय में जल नहीं है, तुम जाओ और जल लेकर आओ और वो जल इस शिवालय में तुम रखो।
बलाहक राजा के शब्द सुनकर द्वारपाल गया तो सरी पर जल ढूंढता रहा एक वन क्षेत्र में, पर जल नहीं गया। बहुत सुंदर कथा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मार्गशीर्ष मास की यह पवित्र कथा का लाभ आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा। और बलाहक राजा ने जिस सैनिक को भेजा वो सैनिक सब दूर भ्रमण कर कर आया, पर उसको जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। बलाहक राजा इंतजार कर रहे हैं कि पानी लेकर आता होगा, जल लेकर आता होगा, और वो जल में शिवालय में शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में वो जल रख। सैनिक आया, बलाहक राजा ने पूछा क्यों? तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, तुम जल लेकर नहीं आए? महाराज, पूरे जंगल में मैं घूम कर आया हूँ, पूरा जंगल में देख कर आया हूँ, पर कहीं पर भी मुझे जल प्राप्त नहीं हुआ। संपूर्ण जंगल को मैं घूम लिया हूँ, संपूर्ण जंगल में मैं भ्रमण कर कर आया हूँ, पर मुझे जल प्राप्त नहीं, मैं जल नहीं ला सकता। बलाहक राजा के मन में आया कि अब मैं जल लेकर आया। शिव का परम उपासक था, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, उपासना करना, भक्ति में डूबे रहना, ये उसका नियम था। गया बलाहक राजा, पूरे वन में, पूरे जंगल में जब बलाहक राजा भ्रमण कर लिया, घूम लिया, पर उसे जल नहीं मिला। आखिरी में उसकी आंखों में जल भर गए। अब किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे निवेदन करूं, किससे मैं अपने मन की बात बताऊं? शिव को याद करा, बाबा भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा कर। इस शिवालय में कहीं जल की व्यवस्था नहीं है, कहीं जल नहीं है। आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो जल की व्यवस्था यहाँ होगा। आप कृपा करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। अब शिव का उपासक था, भगवान शंकर का भजन करने वाला था, शिव की आराधना करने वाला था, साधना करने वाला था। मन में भाव उत्पन्न हो गया कि कहीं ना कहीं से देंगे तो मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, शिव के सिवा कोई दे नहीं सकता। अच्छी
बुद्धि। अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार, अच्छा परिवार बिना शिव की कृपा के किसी को मिल ही नहीं सकता। किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि सही चल रही है, आपका विवेक सही है, आपके विचार सही हैं, आपका परिवार सही है, आपके व्यापार सही चल रहा है, व्यवहार सही चल रहा है, परिवार सही चल रहा है, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की आप पर कृपा होना प्रारंभ हो गई, करुणा होना प्रारंभ। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया होना प्रारंभ हो। राजा बलाहक के उसी समय पर राजा बलाहक की बुद्धि में एक बात आ गई। एक वृक्ष की छांव में बैठ गया और भगवान शिव जी से आराधना कर कर कहता है कि मैंने अभी तक आपके मंदिर में जो भी जल चढ़ाया हो, ऐसी कृपा कर दो कि उस जल का एक अंश, यदि मैंने आपके मंदिर में जल चढ़ाया है, मैंने आप पर शिव जी 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, तो उस जल का एक अंश इस शिवालय में जो जंगल में है, वन में है, इस शिवालय में प्राप्त होगा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, हम सबसे एक बात जरूर कहेंगे। और करा रहे हो, कुआं खोद रहे हो, बावड़ी बना रहे हो, तालाब खोद रहे हो, या बोरिंग मशीन लगा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ तो पानी बहुत नीचे है, प्राप्त नहीं होगा, तो प्रयास करो। यदि आपने रोज भगवान शिव को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो आप भी बोर लगाते समय, कुआं खुदवाते समय, बावड़ी बनाते समय, जल निकालते समय भगवान से प्रार्थना कर कर कह सकते हो कि मैंने जो आपको 1 लोटा जल चढ़ाया है, हे शंकर भगवान कृपा करना, उसका एक अंश गंगा मैया से कहकर इस भूमि पर निकाल देना, जिससे ये जल प्राप्त हो, ये जल प्राप्त हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, ऐसी दया करो। आप करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आप कृपा करो, आप दया करो, आप कृपा। बलाहक राजा हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से आराधना करने लगा। मैंने जो आपको जल चढ़ाया है उसका एक अंश, मात्र एक अंश, जो मैंने जल चढ़ाया है उसका मात्र एक अंश का फल आप मुझे दे दीजिए। और ये जो शिवालय है वन में, इस शिवालय में जल प्राप्त हो जाए, इसकी कृपा कर। और कहते हैं जब प्रेम अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को साधुवाद देंगे, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे और उनके बेटे आशीष तिवारी को भी साधुवाद देंगे। कितने लोग कवर्धा में रहते होंगे, कितने बड़े बड़े सेठ रहते होंगे, कितने बड़े बड़े धनपति करोड़पति रहते होंगे, पर हर वर्ष, साल 2 साल में, प्रति वर्ष
दुनिया के लोग किटी पार्टी में, शॉपिंग में, पार्टी मनाने में, शादी की सालगिरह में दुनिया का खर्चा करते हैं, पर मैं गणेश तिवारी जी को, गणेश प्रसाद तिवारी जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम साल भर, 2 साल में आप एक यज्ञ अनुष्ठान, कथा, सत्संग कराकर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कवर्धा ही नहीं, कवर्धा के आसपास के क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छे पद पर भी होंगे, कुर्सी पर भी होंगे, प्रतिष्ठा में भी होंगे, यश भी होगा, धन भी होगा, वैभव भी होगा, सत्ता भी होगी, सब कुछ होगा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ललाट पर लिखा कर लेकर नहीं आए। जिसको भगवान ने ललाट पर लिख कर भेजा है वही सत्कर्म कर सकता, वही श्रेष्ठ कर्म कर सकता। और आज हमको तो घुंगरी खुर्द वालों से भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। क्यों? इतनी बड़ी दिव्य शिव महापुराण की कथा और इतना बड़ा सुरभि यज्ञ आपके छोटे से गांव में हो रहा है, तो सोचने वाला विषय, सोचने तरसते हैं। कई कवर्धा वाले तो सोच में पड़े होंगे, कहाँ जा रहे हो? कि कथा में जा रहे हैं घुंगरी खुर्द। अच्छा, हाँ, पर हमने तो सुना है कि पार्किंग बहुत दूर है, हमने तो सुना है कि पैदल बहुत चलना पड़ता है। अब उनको कौन समझाए कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है जितने कदम चलकर तुम गाड़ी में बैठकर आए और डायरेक्ट कथा स्थल पर गाड़ी से उतरे तो उसका कोई फल नहीं है। तुम जितने कदम चलकर कथा स्थल तक पहुंचोगे उतने उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारे भाग्य में लिखाता चले जाएगा, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल। अब लिखने वालों ने लिख दिया, कहने वालों ने कहा बहुत दूर कथा स्थल है, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अरे भैया, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। इसलिए निवेदन है, जब बाबा के चरणों में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप इस पवित्र गांव में जब आए तो ये सोच कर आना कि हम पैदल नहीं चल रहे हैं, हमारे पिता से मिलने के लिए, अपने बाप से मिलने के लिए, उससे अपने दिल की बात कहने के लिए, उससे दिल की बात। अब कोई कहे कि वहां पर टेंट लगा है, पूरा टेंट भरा पड़ा हुआ है, जगह नहीं है बैठने की, तो खुश हो। अरे प्रसन्न होइए। 4 दिन के अंदर अगर किसी के घर में शादी पक्की हो जाए तो 50 लोगों की शादी करने के लिए पसीने छूट जाते हैं, और 4 दिन में ये कथा पक्की हुई और 4 दिन के अंदर ये कथा का रिश्ता हुआ। हम तो श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी आपको धन्यवाद देते हैं। 4 दिन में इतनी व्यवस्था करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं महाराज, कि पंडाल लगाना है, स्टेज बनाना है, व्यवस्था करना है, महाराज आएंगे, जनता आएगी। और साथ में मैं गणेश प्रसाद तिवारी जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के टीआई, यहाँ के एक जितने पुलिस ऑफिसर हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। यहाँ के एसडीएम हो, चाहे कोई भी पदाधिकारीगण हो, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी सुंदर व्यवस्था जमाई है, उसके लिए पूरी प्रशासन को साधुवाद, पूरी प्रशासन। सहज है क्या शिव पुराण की कथा? आज तो कथा का दूसरा दिन है और बाउंड्री पार्क गेंद है। चौथे और 5वें दिन तेरा क्या होगा रे कालिया, समझना।
जानना पड़ेगा। सरल नहीं है शिव भक्ति, थोड़ा तपना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उसके चरणों में बैठना पड़ेगा, उसके सामने जाकर उसके पंडाल में बैठकर जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुने। सरल बलहक राजा के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हुआ। यदि मैंने जिंदगी में अगर आपको जल चढ़ाया है, लोटा भरकर जल चढ़ाया है, तो उसका एक अंश, केवल एक अंश मेरे भाग्य का मिले और जो वन में शिवालय है उस शिवालय में उस जल का भाग प्राप्त हो, उस शिवालय में भी प्रकाश हो, उस शिवालय में भी जल आए, ऐसी कृपा करता है। कपट के विहीन, छल के विहीन, लोभ के विहीन, प्रपंच के विहीन, जब हम बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना लोभ के, बिना लालच के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो परमात्मा उसका फल दिए बिना रहता नहीं है, उसका फल देता है। जैसे प्यार और उधार दो चीजें हैं। जम के बोलो, क्या क्या? जम के बोलो। पहले नंबर पर प्यार और दूसरे नंबर पर उधार। बोलो जम के, क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। प्यार और उधार, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। प्यार भी हर किसी को नहीं दिया जाता और उधार भी हर किसी को नहीं दिया जाता। कोई बंठन के तुम्हारे सामने आ गया, अपना नाम चेंज कर कर आ गया, था कुछ नाम, रख लिया दूसरा नाम, देख लिया उसने कि यह बड़ी धर्मात्मा है, बस इसी के धर्म को तोड़ना है, और अपना रूप बदल लिया उसने। थोड़े समय के लिए माथे पर उसने तिलक भी लगा लिया, थोड़े समय के लिए उसने हाथ में माला भी पहन ली, और थोड़े समय के लिए उसने तुमको 25-50 रुपए का पेट्रोल डलवा कर तुम्हें घुमा भी लाया, 20 रुपए की चाउमीन भी खिला दी। और तुमने उसको प्यार दे दिया। प्यार और उधार हर किसी को नहीं दिया जाता। आप में से कितने लोग हैं कि रायपुर से कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और तुमने कहा भैया जरा मुझे 5 लाख की जरूरत है, दे देना जरा। दे दोगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दोगे। मान लो कवर्धा से ही कोई तुम्हारे घुंगरी खुर्द में आ गया और घुंगरी खुर्द में आकर कोई बोले कि लाओ जरा मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दो, तो तुम कहोगे तुम कौन हो भैया जो हमसे 3 लाख लेने आए हो, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं है। काय का 3 लाख? और तुम घुंगरी खुर्द के ग्रामवासी अगर पहुंच जाएं बिलासपुर और बिलासपुर में जाकर किसी से कहें भैया ए भैया मुझको 2 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो, कोई उधार देगा? जम के बोलो जरा। उधार किसको दिया जाता है? जिसको तुम अच्छे से पहचान जाते हो, जिसको तुम अच्छे से जान जाते हो, जिसको तुमने कई सालों से उसको जान रहे हो, तो तुम उसको उधार दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा उधार का दिया हुआ वापिस प्राप्त हो जाएगा। पर आज का जमाना ये वर्णन कर रहा है, 15 दिन तुम किसी को देख लेते हो, उससे तुम्हारा प्यार हो जाता है, और मालूम पड़े एक दिन तुम्हारे साथ वो शादी कर भी लेता है, और मालूम पड़े 15 दिन के बाद तुम उसके साथ कहीं घूमने गए तो जैसे हरिद्वार में होटल में अटैची में टुकड़े मिलते हैं, फिर उस तरह के टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं।
उधार देने से पहले हमने देखा कि कितना समय पुराना है, कौन है, हम इसको इतने साल से जानते हैं, हम इतने साल से पहचानते हैं, तब हमने उसको उधार दिया कि हमारा उधार प्राप्त हो जाएगा। उधार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है और प्यार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता जो तुम्हारे टुकड़े कर कर कहीं फ्रिज में भर देता है। हर किसी के लिए उधार भी नहीं है, हर किसी के लिए प्यार भी। सोचिए, विचारिए। और थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि ये तो जिससे मैंने स्नेह करा, जिससे मैंने प्रेम करा, ये तो हमारा धर्म का ही नहीं है, सनातनी ही नहीं है। दिल टूट गया, हृदय टूट। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की धरा, छत्तीसगढ़िया महतारी कैसी है? आपको मालूम है? पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश बता दो जिस प्रदेश को माता के नाम से पुकारा जाता है, महतारी के नाम से पुकारा जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको महतारी कहा गया हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसको माता कहा गया हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको माँ का संबोधन दिया गया हो। पूरी दुनिया में केवल एक छत्तीसगढ़ महतारी है जिसको माता का संबोधन दिया गया है, जिसको माता का संबोधन दिया। क्यों? क्योंकि माता का स्वभाव क्या होता है? माता का स्वभाव क्या है? माँ का स्वभाव क्या है? माँ का क्या स्वभाव होता है? उसके अगर 4 बेटे हैं तो उसके लिए चारों बेटे बराबर होते हैं। माँ का स्वभाव ये होता है कि माँ अपने चारों बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने चारों बच्चों को बराबर का प्रेम करती है। माँ अपने चारों बच्चों को सम रखती है। इसलिए छत्तीसगढ़िया महतारी, छत्तीसगढ़ ये जो माँ है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, यहाँ पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों उस माँ की औलाद हैं और चारों को प्रेम मेरी माँ हमेशा करती है। यहां जो आया, छत्तीसगढ़ की भूमि पर जो आया, मेरी माता ने उसको प्रेम दिया। मेरी माता ने उसको स्नेह दिया। छत्तीसगढ़ की धरा पर जो आता है, मां उसको स्नेह देती ही है, देती। यहाँ बड़े से बड़ा राजनेता भी आएगा तो एक पल आकर जरूर कहेगा कि हमको जो मिला छत्तीसगढ़ की भूमि से मिला। यहाँ बड़े से बड़ा अगर अधिकारी भी आएगा तो कहेगा ये छत्तीसगढ़ की भूमि ने मुझको दिया है, क्योंकि ये प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, समर्पण देते हैं। स्नेह क्यों? शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, आपको ईश्वर को नहीं ढूंढना है, ईश्वर आपको ढूंढना है। कल कथा में कहा था, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता, ढूंढ। शिव की आराधना करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम उषा,
कश्यप है। मेरे पति मोहन सिंह जी कश्यप, राजमहल चौक, वार्ड नंबर 10, कवर्धा के रहने वाले। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम ऊषा कश्यप है। मेरे पति का नाम मोहन सिंह कश्यप है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। राजमहल चौक, वार्ड नंबर 10, कवर्धा की रहने वाली है। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में हमारे पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल रुद्राक्ष की महिमा और पशुपति व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 4.5 साल तक नहीं बोल पाता था, ना ही समझ पाता था। गुरुदेव, उसको डॉक्टरों को भी दिखाया पर वो ना बोल पाता ना समझ पाता। 4.5 साल का हो गया गुरुदेव, ना वो बोल पाया ना समझ पाया। डॉक्टर कहते थे उसकी बुद्धि भी इतनी कार्य नहीं करती। तब आपकी कथा अप्रैल 2022 से मैं जुड़ी हूँ। आपकी कथा सुनती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में मेरे पति सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डुबाती, शिव जी को चढ़ाती, चढ़े हुए जल को बेटे को पिलाती। 3 बार अपने बेटे के लिए पशुपति व्रत किए। गुरुदेव, आज मेरा बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा बोलता भी है, समझता भी है, अब स्कूल जाना भी चालू कर दिया है। बाबा की कृपा से अब वो स्वयं भी मंदिर जाता है, सफाई करता है, स्वयं भी मंदिर सफाई करता है। ये शिव की कृपा, शंकर की दान, शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते हैं, आप लोग भी पढ़िए, साथ में बोलिए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। शिव कृपा किसको कहते? भगवान शंकर की शरणागति किसको कहते? बोलता भी है, समझता भी है और शिव कृपा से अब चलना फिरना सब उसका चालू। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। हर हर महादेव। शिव कृपा शंभु की उदार। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता आपके भीतर होती है, उतना परमात्मा आपके करीब में
परमात्मा उतना आपके नजदीक न होगा। शिव को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपको ढूंढता है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज बलाहक नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में दे दी। राजा बलाहक ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा। जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले। बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थामते, रोकते। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों? अब आया समय, राजा बलाहक ने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलाहक उनको बड़े प्रेम से जलपान करा। बड़े और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो। ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है। आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा। मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम की?
बलहक राजा ने विचार किया, सबको जल दान करना, सबको भगवत नाम का दान करना, शिव नाम का दान करना राजा बलाहक ने प्राप्त। राजा बलाहक ने 2 दान सबसे ज्यादा करे। आप लोगों से निवेदन है, आप इस 2 दान को अवश्य श्रवण करें। पहले नंबर पर है जल का दान। कोई भी आया पानी पिए बगैर घर से नहीं गया, जल पिए। और दूसरे नंबर पर है राजा बलाहक ने जो दान दिया है वो नाम का दान दिया। नाम संत बलाहक राजा के यहां पर आ जाते थे, भोजन करने बैठते थे, तो राजा बलाहक पहले संतों के सामने भी बैठकर भगवान शंकर के 108 नामों का उच्चारण करवाते थे, तब संत को भोजन प्रसाद पवाते थे। ब्राह्मण आ जाते थे, राजा बलाहक उन ब्राह्मणों को भोजन करने बिठाते थे, तो पहले 108 बार भगवान शंकर के मंत्र जाप को, शिव नाम को उच्चारण करवाते थे, तब जाकर भोजन कराते थे। नाम का दान। ऐसा नाम का दान तो आप भी कर सकते हो। पति को भोजन दो तो सबसे पहले उसके थाली पर उसके समय कर दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटों को भोजन दो तो कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी को भोजन दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण अपने हम गणेश प्रसाद जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे। हमारे ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि गुरुजी जब नीचे माता जी भोजन बनाती हैं, तिवारी जी की धर्मपत्नी जब भोजन बनाती हैं, तो पूरे समय भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और भोजन बनाती रहती हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती है और भोजन हम कहे इसलिए बाबा ने कृपा कर रखी है, माता जी के हाथ में अन्नपूर्णा स्वयं आकर विराजमान हो जाती है, इसलिए भोजन में भी स्वाद बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं। हमारे महाराज जी बता रहे थे, विकास महाराज जी का, हम नीचे जाते हैं तो वो माता जी भोजन बनाते बनाते अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और बड़े प्रेम से भोजन बनाती रहती हैं। गुरुजी भोजन बनता रहता है और उनका भजन चलता रहता है। हमने फिर पूछा कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके यहाँ संध्या वंदन होता है कि नहीं होता, तो हमारे महाराज जी कहे गुरुजी जैसे आप सुबह सुबह अपने कमरे में संध्या करते हो, वैसे की वैसी तिवारी जी, उनका बेटा आशीष तिवारी जी, ये सब अपने अपने नीचे हॉल में बैठकर संध्या करते रहते हैं। यही साधना, यही आराम, यही साधना। इसी को साधना। और हम सबसे जितने छत्तीसगढ़ वासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितना देश विदेश का भक्त इस महापुराण की कथा को सुन रहा है, जितने पूरे भारत की भूमि के नहीं विदेश के भी श्रोता इस पवित्र कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने गांव गांव से आए हुए ये लाखों शिव भक्त जो जहां तहां, कोई ट्रैक्टर पर चढ़कर, कोई ट्राली में बैठकर, कोई रोड पर बैठकर, कोई दुकानों में बैठकर, कोई टीन की छांव में, कोई पेड़ की छांव में, कोई बल्ले पर, कोई मकान की छतों पर बैठकर जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहेंगे एक नियम अपन भी बनाओ। अपन कुछ नहीं दान दे सकते तो भगवान के नाम का दान देना चालू करो। कोई भी मिल जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। भोजन दे रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बेटी भोजन कर रही है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी को भी अगर हम केवल नाम का भी दान देते हैं तो वो नाम का दान भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर जाता, आनंद प्रदान करता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, दिख गए हुआ, आ जाओ आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा भाई नरेश सिंह ठाकुर तखतपुर जिला बिलासपुर का निवासी है। उसने 14 साल की उम्र से ही घर की जिम्मेदारी संभाली है, परंतु सन 2020 से उसके काम में बरकत नहीं थी। घाटे पर घाटा, काम चलता नहीं, हफ्ते महीने सब बंद हो गए। कर्जा इतना बढ़ गया कि खाने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बना। गुरुदेव, सभी परेशानियां उसकी जिंदगी में आ गई। कथा, किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो, सियोर वाला महाराज बाजता है, पंडाल में अगर मौका मिल जाए तो एक बार सुनने का प्रयास करो। गुरुदेव, समझ नहीं आया क्या करें। फिर एक दिन अचानक से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनकर आपने जो नियम बताया वह सभी करना प्रारंभ किया। भाई और बहू दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। ग्राम कोकड़ी में हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुद बाबा की भक्ति में मेरा भाई ऐसा खो गया, शिव जी की कृपा हुई। वहाँ से हमने एक पुस्तक खरीद ली। पुस्तक में आपके उपाय लिखे हुए थे, उस उपाय को करना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा की भक्ति करना। आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, हमने वैसा ही करा। जहां भी मौका मिलता मेरा भाई मंदिरों में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। गुरुदेव, कर्जा इतना था, लोग उसका पीछा पकड़ते थे। मंदिर जाता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। रोडों के किनारे पर, दीवालों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसते कि ये पागल जैसा हो गया, कर्जा इतना, धन नहीं कुछ भी। तब भी मेरे भाई को हिम्मत नहीं हारी और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा, मंत्र देता रहा। आज बाबा की कृपा से, गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, समय तो ऐसा आ गया था कि खेत बिक जाए, मकान बिक जाए, सब कुछ बिकने की कतार पर आ गया था। पर हमें नहीं मालूम था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो लिखा जाता है, पशुपति व्रत जो किया जाता है, बाबा की कृपा कैसी होती है। गुरुदेव, समझ में अब आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जगह जगह लिखता रहा और आज बाबा की कृपा से उसका काम पुनः प्रारंभ हो गया और बाबा ने उसको ओम टीवीएस शोरूम खुलवा दिया। बाबा की कृपा से उसका खुद का शोरूम हो गया, उसकी खुद की गाड़ी हो गई और बाबा की कृपा से जो जमीन बिक रही थी वो बच गई, मकान बिक रहा था वो बच गया और बाबा की कृपा से इतना कामकाज हो गया कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। केवल एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, केवल एक मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उस पर आश्रित हो जाओ।
जब हम पूर्ण तरह से उस पर आश्रित हो जाते हैं, जब हम पूर्ण तरह से उसके हो जाते हैं, जब हम पूरा समर्पण उसके देते हैं, उसके प्रति कर देते हैं, जब हम पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो गए, पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है, वो हमारा हाथ थाम लेता है। कुछ मत करिए, नाम देना प्रारंभ कर दो, नाम का दान करना प्रारंभ कर दो। किसी से भी मिलो तो मुख से बोलना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्ते। फोन उठाओ तो हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। पत्र लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग लिखो तो उसमें सबसे पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड नाइट लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। नाम दान दीजिए। नाम दान दो। इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? क्या दान होगा इससे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नाम का दान देना प्रारंभ, बहुत फलित है। राजा बलहक ने नाम का दान दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, थाली लग चुकी है और राजा बलहक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब तक आप 108 बार नाम ना लें भगवान का, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। आप संतो, साधुओं, ब्राह्मणों, तपस्वी हो, पहले 108 बार मुख से भगवान का नाम लीजिए, तब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करें। इतने प्रसन्न भगवान शंकर हो गए कि एक बार शिव जी ने परीक्षा ली बलहक। पापा प्रसन्न होते हैं तो जेब में से 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं। मम्मी प्रसन्न होती है तो बच्चे को लाड़ लड़ाने लगती है, गाल चिमटा खोड़ देती है, उसको बाजू में ले लेती है, स्नेह करने लगती है। पापा प्रसन्न होते हैं, पिताजी प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। मम्मा प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, महतारी प्रसन्न होती है तो गले से लगा लेती है, उसके गाल तोड़ती है, उससे स्नेह करने लगती है। गुरु प्रसन्न होता है तो वर देता है, और मेरा परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो परीक्षा लेता है। परमात्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते से तुम्हें वर नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते। परीक्षा, खूब परीक्षा लेते, खूब। और ली परीक्षा शिव जी ने, मेरे ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने परीक्षा। राजा बलहक शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए चला, और जैसे ही बलहक राजा शिकार खेलने के लिए गया तो
हिरणों के झुंड की झुंड नजर आ रहे थे। जहां तहां राजा बलाहक शिकार करने गया तो हिरण के झुंड दिख रहे हैं, हिरण के झुंड। झुंड पर झुंड नजर आ रहे। राजा बलाहक ने धनुष और बाण उठाया, हिरण के झुंड की ओर छोड़ने वाला था। इतने में पास में खड़ा हुआ एक सैनिक बोला, बाण मत चलाना प्रभु, महाराज बाण मत छोड़ना। क्यों? राजा बलाहक ने पूछा कि बाण क्यों ना छोड़ा जाए? कहा महाराज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। इस हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा। जोरदार ताली बजाओ। भाई पर इतना कर्जा हो गया था कि मकान जमीन सब बिकने के कतार पर आ गया था, कुछ भी नहीं था। और बाबा की कृपा से पुनः फिर वापस कौकड़ी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी। और शिव की कृपा से एक शोरूम डला, फिर दूसरा शोरूम डला, और शिव कृपा से बाबा ने हाथ पकड़कर खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा। शिव कृपा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस भावना से आए, जिस भाव से। राजन बलाहक राजा से सैनिक कर रहे, हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा। बाण मत चला। वो गाय का बछड़ा मर जाए। तुमने बाण छोड़ा, मान लो हिरण को नहीं लगा और गाय के बछड़े को लग गया तो गाय का बछड़ा तो मर जाएगा। गाय के बछड़े के तो प्राण छूट जाए। बाण नहीं चलाना। राजा बलाहक के मन में आया, हिरण के झुंड में और गाय का बछड़ा, हाँ उसकी मां नहीं है क्या? गाय की बछड़े की माता नहीं है क्या? नहीं, बछड़े की मां गाय माता तो नहीं दिखी, गौ माता तो नजर नहीं है, पर बछड़ा जरूर दिखा। चलो मैं चलकर देखता। बलाहक राजा आए और बलाहक राजा ने हिरण के झुंड को जो देखा तो हिरण का झुंड भागते 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 पेड़ों की छांव में झाड़ी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा भी उसी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा। अभी आपको कथा में कहा, आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच। परमात्मा को तुम्हें नहीं जाना है, भगवान स्वयं आता है। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, तुम जाओ कहाँ? शिव के मंदिर। तुम कहाँ जाओ? शंकर के मंदिर। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, शिव से निवेदन करना प्रारंभ कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दो। फिर वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दुख मिटाने के लिए जरूर आए, तुम्हारी तकलीफ मिटाने के लिए जरूर आए, कष्ट मिटाने के लिए जरूर आए।
शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, भगवान शंकर की ये 5 दिन की कथा तुम्हें इस पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें लगता है हम कथा में गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर की कथा सुनने के लिए गए हो, पर याद रखना तुम कथा में नहीं गए हो। शंकर भगवान को तुम्हारी मन की मनोरथ कोई कामना पूरी करना होगी तो तुम्हें पकड़कर कथा में लेकर आ, उसकी आपकी मन की इच्छा पूर्ण करना होगी तो परमात्मा आपको यहां लेकर आ गए। एक पत्र है, देखिए एक पत्र देखो। मेरा नाम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, थोड़ा क्लोज करो। क्या लिखा है? बहुरा है, बहुरा ये ना। मेरा नाम बहुरा देवांगन, पति मेघऊ राम देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर बीर गांव की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। फरवरी 2024 में मेरे पति का अचानक गले से आवाज़ निकलना बंद हो गया। हम सब घबरा गए। आवाज़ इतना कम था कि आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता था, इशारों से समझाते थे। फिर हमने रायपुर में डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है, अब इनका आवाज़ कभी वापस नहीं आएगा, इनका आवाज़ वापस नहीं आएगा। हम सब और ज़्यादा डर गए। किसी के बताने पर हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला इलाज के लिए गए। वहाँ पर बताया गया इलाज में बहुत खर्च आएगा, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। जब उन्होंने भी कह दिया कि ठीक होने की गारंटी नहीं है, अब हम सोच में पड़ गए आखिर करें तो क्या करें। तब हमें एक ही रास्ता नजर आया, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। तब वहाँ से मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई। वहाँ हमने कंकर शंकर की पूजा की और भगवान से विनय किया कि अब आप ही हमारी समस्या को दूर कर सकते हो, आप ही मेरे पति की आवाज़ वापिस ला सकते हो। मुझे विश्वास है बाबा, मुझ पर आप से लोगों का कष्ट दूर किए हैं, मेरा भी करोगे। और मैं यहाँ से रुद्राक्ष लेकर बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। रोज महादेव के जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पिलाती, गले में लगाती। गुरुदेव जुलाई 2025 में जयंती स्टेडियम में भिलाई छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हुई, जिसमें हम दोनों पति पत्नी पूरे 7 दिन कथा के पंडाल में रहकर कथा सुनी। कथा सुनकर उसी पंडाल की मिट्टी अपने गले में लगा लेते और भगवान से विनय करते, बाबा कैंसर जैसी बीमारी है, डॉक्टर मना कर दी है कि आवाज़ कभी नहीं आएगी, ठीक नहीं हो पाएंगे। हमने बैतूल भी दिखाया, आवाज़ नहीं आ रही है। बाबा इनकी आवाज़ खोल दो, रोग मिटा दो। पंडाल की मिट्टी गले में लगाते थे और भगवान से विनय करता। क्या बताऊं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, गले का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और आवाज़ भी खुल गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं इनको कैंसर नहीं है, बाबा को हम नमन करने के लिए आए हैं। शिव की कृपा किसको, शंकर की कृपा किसको? तेरी कृपा का भरोसा। मेरा नाम
बहुरा देवांगन, पति मेघूराव देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर वीर गांव की रहने वाली हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुनिया की दृष्टि में केवल इतना है कि यह कथा का पंडाल है। दुनिया को लगता है कि शिव महापुराण की कथा होती है। दुनिया को लगता है कि सियोर वाला महाराज केवल आता है और कुबरेश्वर धाम से आकर बाबा की कथा कर कर चले जाता है। पर सत्यता तो यह है कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है। यहाँ एक बेटी अपने बाप से, एक बेटा अपने पिता से, एक बहन अपने भाई से दिल की बात कहती है। जब हृदय से कहती है कि भोला सब दुख काटो म्हारा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव उसके सारे दुखड़ों को काट देता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते वो अपने जीवन को सार्थक बना देता है। ये जीवन का एक आनंद है, ये जीवन का एक सुख है। उसको भजो, उसको जपो, उसका स्मरण करो। और तेरी कृपा बिना न हिले, बोलो बोलो, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगरा मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता के बिना कुछ भी नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप याद रखना, क्यों दुनिया के लोग नियम लेते हैं 5 पंडाल कथा सुनेंगे, 3 पंडाल कथा सुनेंगे, 2 पंडाल कथा सुनेंगे, 7 पंडाल कथा सुनेंगे, क्यों नियम लेते हैं? मेरा बाबा उसके दुखड़े हरता जरूर है, झोली भरता जरूर। बड़े प्रसन्न हुआ करो, बड़े खुश हुआ करो कि बाबा ने आज को यहाँ बुलाया है। शिव जी ने आपको यहाँ बुलाया है। हे कवर्धा वासियों, प्रसन्न होना, खूब आनंद में बाबा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से ये शिव महापुराण की कथा 5 दिन की हमको सुनने का मौका मिला है। तेरी कृपा है, तेरी उदारता है, तेरी करुणा। और उसकी कृपा के बिना वो नहीं सकता। महाराज, बलहाक राजा को मालूम पड़ा कि हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा भी है। हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा है और वो गाय का बछड़ा कहीं तुम्हारे बाण चलाने से मर ना जाए। अब वो राजा ने कहा चलो मैं देखता हूं। वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुप गए और वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुपे तो वो गाय का जो बछड़ा था वो भी हिरण के साथ में झाड़ियों में छुप गया। दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं। राजा ने उसको देखने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास, वो दिख नहीं। खूब ढूंढा, नहीं मिला। आखिरी में हिरण का झुंड दिखा राजा को।
और जैसे ही हिरण का झुंड दिखा तो राजा ने उसी समय पर हिरण के झुंड के बीच में गाय के बछड़े को देखा। और गाय के बछड़े को देखा तो वो बड़ा सुंदर था, बड़ा बहुत। कहते हैं शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की सेवा का जितना पुण्य मिलता है उतना ही गौ माता के बछड़े की सेवा का भी पुण्य प्राप्त होता है। जो वृषभ है, बैल है, बछड़ा है, नंदी है, उसकी सेवा का भी बड़ा पुण्य है। इसलिए अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक नई, पहले गौशाला है, दूसरी गौशाला का निर्माण अभी चालू है। और अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी दिव्य और भव्य नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें गाय के जितने भी बछड़े हैं, नंदी हैं, वृषभ है, वो एक स्थान पर रहें। उनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं, वो वृषभ वो नंदी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब उनके लिए भी एक जैसे गौशाला होती है वैसे एक नंदीशाला का विशाल निर्माण, नंदीशाला, जहाँ पर नंदी रहकर आराम से घूमें फिरें, प्रसाद पाएं और अपना आनंद पाएं। और शायद इतनी सुंदर नंदीशाला जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में निर्मित होगी वो दर्शनीय भी होगी। उस नंदीशाला का दर्शन कई शिव भक्तों के जीवन का आनंद देगा। मैं गणेश प्रसाद तिवारी जी को कहूँगा कभी आप सीहोर आएंगे तो हमारे यहाँ जो नंदी हैं, जितने भी हमारे यहाँ नंदी हैं, बड़े विशाल नंदी हैं। मतलब एक मनुष्य की हाइट से भी ज़्यादा 1.5 हाइट के नंदी हैं। गणेश प्रसाद जी, आप उन नंदी से कहोगे हर हर महादेव तो वो ओम बोलते हैं। आप उनको कहोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ओम का उच्चारण करते हैं। शायद पूरी दुनिया में ऐसे नंदी नहीं होंगे जो कुबेरेश्वर धाम की सुंदर गौशाला के अंतर्गत है। और बड़े विशाल, उनके पास खड़े रहने के लिए भी दम चाहिए, हिम्मत। हल्का फुल्का और एक बार घुमना दे वो लपक के तो सामने वाला भटक जाए इधर उधर। ऐसे नंदी है। उच्चारण किया जाता हर हर महा, तो ऐसे नंदीशाला। तो यहाँ बलाहक जो राजा है, वो बलाहक राजा ने देखा कि मृगों के बीच में एक मृगों के बीच में एक गाय का बछड़ा, एक वृषभ है, एक गाय का छोटा सा बछड़ा। देखा, आश्चर्य हुआ। राजा को वो बछड़ा इतना सुंदर लगा कि राजा ने विचार कर लिया इस बछड़े को तो मैं लेकर जाऊंगा अपने नगर में। और उसको मालूम नहीं था कि मेरे देवाधिदेव महादेव फिर निवेदन है, पिता प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं, माँ प्रसन्न होती है तो गले लगा लेती है, स्नेह करती है, प्यार करती है अपने बच्चों से, गुरु प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा लेते हैं। उसको नहीं मालूम था कि बलाहक राजा की परीक्षा चालू हो गई। परीक्षा और बलाहक राजा की जो परीक्षा प्रारंभ हुई, बलाहक राजा ने सोच लिया इस बछड़े को मैं लेकर जाऊंगा।
और बलहक राजा उस बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है गाय के एक एक बछड़े में, गाय के एक एक पुत्र में, गाय के एक एक वृषभ में, गाय के एक एक नंदी में शंकर की कथा कहती है। उसमें स्वयं शंकर का शिवलिंग बसता है, शिव बसता है, शंकर उसके अंदर बसता है, एक एक वृषभ। क्या ना दे? देखा बलहक राजा ने, देखा, लेना चाहा, और जो बछड़े को खींचकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और बछड़े को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय बछड़ा, हिरण के झुंड के बीच में जो बछड़ा था, उस बछड़े ने शंकर भगवान के शिवलिंग का रूप धारण कर लिया, शिवलिंग का। और मेरा निवेदन है पूरे श्रोताओं से, कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएं, कभी द्वारकानाथ का दर्शन करने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में जाएं, तो गोवत्स तीर्थ जरूर जाएं। स्कंद पुराण का ये वर्णन करता है, स्कंद पुराण का ये चरित्र कहता है गोवत्स तीर्थ, जहां पर द्वारकापुरी के नजदीक में, द्वारकाधीश के नजदीक में ये गोवत्स तीर्थ है, जहां पर भगवान शंकर का बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान, बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कोई ना कोई द्वारका गए होंगे, द्वारका गए होंगे तो वो गोवत्स तीर्थ भी गए होंगे। गए आप लोग दर्शन करने द्वारका? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश के दर्शन करने द्वारकापुरी आप गए हो? गोवत्स तीर्थ गए हो? गए हो? अरे वाह, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करते हैं। गोवत्स तीर्थ आज भी वहां पर विराज गोवत्स। गाय के बछड़े में, स्वयं गाय के बछड़े से भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हो गया। गाय के बछड़े से भगवान शंकर का शिवलिंग। राजा ने विचार करा अब इसको लेकर कैसे, शिवलिंग का दर्शन राजा कर, और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। दया करी मैं दर्शन आपो। गोवत्स
आराम है पूरा, आवाज़ सब ठीक नॉर्मल आ गई रिपोर्ट। गले में कैंसर हो गया था और भिलाई छत्तीसगढ़ की कथा में पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। डॉक्टर ने बोल दिया था कभी आवाज़ नहीं निकलेगी और कभी ठीक नहीं होंगे। फिर बैतूल पहुँचे, वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो कहा गारंटी नहीं है। आखिरी में सारा इलाज करवाते रहे और साथ में शिव जी की कथा का रसपान भिलाई के कथा में 2025 की जो कथा हुई, मिट्टी को गले से लगाकर शिव से प्रार्थना करें। आज बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। शिव की कृपा से आवाज भी वापस आई। शिव के बछड़े को पकड़ना चाहा पर वो बछड़े ने शिवलिंग की आकृति धारण कर ली। पर बलाहक राजा ने देखा शिवलिंग के मध्य में वो बछड़ा नजर आ रहा। उस बछड़े को वापस लेकर जाने के लिए शिवलिंग को बलाहक राजा ने अपने हजारों सैनिकों को बुलाया और उस शिवलिंग को उठाना चाहा, पर वो उठ नहीं पाया। आखिरी में भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने दर्शन किया। राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। राजन, तुम्हें अगर कुछ वर मांगना हो तो आप मांग सकते हो। बलाहक राजा ने हाथ जोड़ निवेदन किया, प्रार्थना करी, महाराज हे भोले बाबा कृपा करना, इस वन में इस शिवलिंग के रूप में आप सदा विराजमान रहना। जो इस पवित्र शिवलिंग का मात्र स्मरण कर ले, मात्र इस शिवलिंग का गोवत्स तीर्थ का मात्र स्मरण कर ले, या इस तीर्थ का दर्शन कर ले, या इस शिवलिंग का दर्शन कर ले, उसकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब समाप्त होकर आपकी शिव भक्ति उसके हृदय में निवास कर ले। ऐसा शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक नंदी शंकर भगवान के शिवलिंग का मूल माना गया। कभी अगर आप लोग द्वारका जाएं तो गोवत्स तीर्थ का दर्शन अवश्य करें, जहां पर भगवान शंकर के शिवलिंग में नंदी की प्रतिबिंबता दर्शन होती है। और ये केवल एक प्रसंग नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के, जब भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहीं ओझल हो गए, छुप गए, दिखे नहीं, मिलते नहीं, सामने नजर आते नहीं, तब माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से, भगवान नंदी से, नंदीश्वर से, भगवान शिव के बारे में बहुत सारे आराधना करी, साधन। कई लोग हंसी करते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं क्या कि नंदी के शिवजी का दर्शन कर कर जब हम जाते हैं और नंदी के कान में अगर मंत्र कहते हैं तो लोग बाग हंसते हैं। बताओ
पत्थर का नंदी है, पाषाण का नंदी है, और उसके कान में ऐसी बात कहकर लोग जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है, बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सात बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर कोई वृषभ को, कोई बेल को, कोई नंदी को थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग और एक बेलपत्र रखकर उसको खिला दें, और उसके बाद जब गर्भस्थ धारण करते हैं फिर वो बच्चा समाप्त नहीं होता, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। और उसका भी कथा यहाँ, उसका भी पत्र यहाँ पर है, देखो उसका भी पत्र है। तुलेश्वरी ठाकुर, पति का नाम संतोष ठाकुर, कवर्धा दर्रीपारा यादव मोहल्ला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। तुलेश्वरी ठाकुर, पति का नाम संतोष ठाकुर, कवर्धा दर्रीपारा यादव मोहल्ला की निवासी हूँ। भोलेनाथ कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 17 साल से मेरे घर में औलाद नहीं है। 17 साल तक जब मेरे घर में औलाद नहीं है, सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं आया। किसी ने तो कह दिया था कि तुम्हें औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पर चैनल चेंज करते करते एक बार आपकी कथा सुनी। कथा में आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, मैंने एक बार नहीं 3 बार कर लिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 साल इलाज करा कर थक गई पर औलाद नहीं हुई, और पशुपति व्रत कर कर, नंदी का प्रयोग कर कर, नंदीश्वर को मूंग चावल देकर जो आपने पूर्व में बताया था वैसा ही क्रम कर कर 17 साल के बाद 10/10/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 17 साल के बाद, 17 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई। 17। एक पत्र और है, देखिए। मैं गंगाराम यादव, ग्राम कटघरी, सही बोला है, कटघरी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो उठ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं गंगाराम यादव, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गंगाराम यादव, कटघरी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे भोले बाबा पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है गुरुदेव। मेरी 2 लड़की 1 लड़का है, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं गुरुदेव। बेटियों की शादी करना थी, कुछ भी नहीं था, क्या करता। बाबा का शिवलिंग था, आपकी कथा थी और शिव जी पर विश्वास था। हाथ नहीं, उसके बाद भी बाबा को लोटा भर के जल चढ़ाने जाता हूँ। क्यों? मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। मेरे बाबा कैसे करुणा करते हैं गुरुदेव। मेरे जैसा व्यक्ति केवल थोड़ा सा दूध बेचता हूँ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी दोनों बेटियों की शादी बड़ी ठाठ से करा दी। ये शिव की कृपा। मेरे दोनों हाथ नहीं है गुरुदेव, पर भोले बाबा का मंदिर जाना नहीं छोड़ता। आपकी कथा ने इतना विश्वास दिया है कि मेरे दोनों बेटियों की शादी हो गई। बाबा 14 किलोमीटर दूर तक भले हाथ नहीं है पर दूध बेचकर आता हूँ। आप कहते हो ना कि मेहनत में पीछे मत हट,
बाबा देगा। और बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरी दोनों बेटियों की शादी करा दी। शिव शिव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शंकर शंकर है, वो घड़दानी वो घड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा नंदी के पास बैठकर नंदी से अपने हृदय की बात कहती हैं। स्वयं जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस टंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ होता है। नंदीश्वर शिव ओघड़दानी है। और जो जैसी पावे लाला, 17 साल के बाद बच्चा हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी पावे लाला, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पार्वती मैया यदि शिव को प्राप्त करी हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करी हैं, तो नंदी की ही कृपा हुई, नंदीश्वर। कहते हैं पार्वती मैया जब छोटी अवस्था में, बाल्य अवस्था में थी, तभी से शिव की आराधना में लगी रहती। कई बार भगवान शंकर वृषभ का रूप लेकर आते हैं, और वृषभ का रूप रखकर आकर माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती से बहुत उनके मन की बातों को श्रवण करते। बहुत ऐसी माँ जगतजननी। बोले नंदीश्वर महादेव की जय। नंदीश्वर। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती मैया, माँ जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती जी एक बार बाल्यावस्था में एक छोटे से वृषभ को देखकर, छोटे से नंदी को देखकर माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने उनसे भी भगवान शंकर से मंगल विवाह की कामना करी थी, उनसे भी। और मंगल विवाह की कामना करी। महाराज
आज वही शिव की आराधना का सुंदर फल आनंदमा जगत जननी को मिला और पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। ये कथा 10 तारीख तक चलेगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बाबा बैद्यनाथ जी के सुंदर प्रांगण में देवघर में होगी। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है, देवघर की पवित्र भूमि पर आएं और 14 से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोटिया बस पड़ाव दर्द मारा देवघर झारखंड ये कथा का स्थल है, जहां पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। आ जाइए। पवित्र शिव महापुराण की कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर झारखंड बाबा घर में आप आओ। बाबा जी के घर में पधार कर शिव महापुराण की कथा का आनंद लीजिए। देवघर में बाबा धाम में दोनों हाथ नहीं, उसके बाद भी बाबा ने करुणा कर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं और शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से दोनों बेटियों का मंगल विवाह बड़ा बाबा ने संभाला और अच्छे से किया। हर हर बड़े भाव से ये पवित्र कथा का आज 2 दिवस विराम हुआ। आरती प्रारंभ होगी। आनंद के साथ आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है।